नमस्कार दोस्तों, नोटिफ़िकेशन वाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आ गए हैं, जो कि होने वाला है एलआईसी की तरफ से। एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट की ये वैकेंसी होने वाली है, जो अभी 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, वो 30 अप्रैल रहने वाला है। तो लास्ट डेट इसकी फ़ीस पेमेंट भी 30 अप्रैल रहने वाला है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल लास्ट रहने वाला है। तो इसको जो भी ग्रेजुएट है, वो इसको सीधा जा करके अप्लाई कर सकता है। इसका जो फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रहने वाला है, वो 800। एससी एसटी के लिए भी इसका फीस 800 ही रहने वाला है। फीस आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। यहाँ पे देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 180 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट का नाम है एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट। इसमें कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है, उसके 55% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है? या फिर डिस्टेंस पार्ट टाइम, और इसमें जो डिस्टेंस और पार्ट टाइम है वो एलिजिबल नहीं है, बस रेगुलर वाले ही एलिजिबल हैं। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर स्किल भी आपको आना चाहिए। तो आप इसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आता है तो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो 30 तारीख से पहले इसको जाकर के अप्लाई कर ले। सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो एग्ज़ाम मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, वो सबसे पहले सीवीटी होगा, मतलब कि आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा। वही मेडिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है? तो चलिए हम इसके सीधे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप सीधा देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट देख सकते हैं। पूरा मतलब दे रखा है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, तिरुपति, विजयवाड़ा और विजय, यहाँ पे आपको टोटल एक एक तीन तीन वैकेंसी देखने को मिल रही है। आसाम में गुवाहाटी में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बिहार में बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना में टोटल मिलाकर के 7 वैकेंसी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आपको टोटल 3 वैकेंसी देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगा। गुजरात में अहमदाबाद और राजकोट में 1-1 वैकेंसी है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 वैकेंसी है। उसके बाद से कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा सबसे ज़्यादा, बैंगलोर में 23 है, बेल्जियम में 1, गुलाबरागंज हसन में 1, मैंगलोर में 1, मैसूर में 1, और रायचूर में 1। तो यहाँ पे आपको टोटल 29 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से केरला में आपको टोटल 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में टोटल आपको 18 वैकेंसी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में टोटल 25 वैकेंसी है, जिसमें अहमदाबाद, औरंगाबाद, धौला, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, सोलापुर, ये सब जगह हैं। और उसके बाद से उड़ीसा में कोलकाता, भुवनेश्वर में आपको 7 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। पंजाब के अमृतसर में 1 वैकेंसी है, राजस्थान में अलवर में 1 वैकेंसी है, सिक्किम के गंगोटक में 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में देख सकते हैं टोटल 21 वैकेंसी है। तेलंगाना में भी तेलंगाना में टोटल यहाँ पे 1 और 19, उसके बाद से एक 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 करके, ये मतलब कि टोटल 24 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और बनारस, कुल मिलाकर के टोटल 13 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से जो उत्तराखंड में है, देहरादून में 1 वैकेंसी देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में टोटल 9 वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें कोलकाता और सिलीगुड़ी है। तो इस तरह टोटल 180 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल ये सिटी वाइज दे रखा है। तो यहाँ पे पूरा ये डिटेल दे रखा है। अब ये यहाँ पे नीचे बताया गया है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 30 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और यहाँ पे बेसिक पे भी बता रखा है कि क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको, सी2 सीट कितना होगा आपका। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी के लिए जो सीटीसी है, वो 4,98,108 रुपए का रहने वाला है। मतलब टोटल आपको मंथली जो देखने को मिलेगा, वो 41,509 रुपए का। दूसरा जो कैटेगरी है, उसके लिए 39,909 रुपए, और जो फाइनल सीटीसी बन रहा है, वो 4,78,000 का बन रहा है। तीसरा जो है, वो आपको देखने को मिलेगा 38,709। इसमें आपको जो सीटीसी देखने को मिलेगा 4,68,000। तो इस तरह आपको ये देखने को मिलेगा। मील कूपन इज पेबल एट द रेट ऑफ 210 रुपए पर डे, मतलब कि आपको मील का कूपन भी मिल सकता है 200 रुपए पर डे के हिसाब से। और पीएफ वगैरह और सब ये कंपनी की तरफ से मिलेगा, तो ये सब देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे पूरा वही डिटेल दे रखा है। प्रोविशन पीरियड आपका 6 महीने रहने वाला है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं वैकेंसी को तो। और एज रिलैक्सेशन दे रखा है यहाँ पे, एक वही कैटेगरी वाइज दे रखा है। उसके बाद से
सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपको बता ही दिया। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या-क्या सिलेबस रहने वाला, तो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस जो रहने वाला है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। इसके साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहने वाला है। इसके साथ ही कंप्यूटर स्किल का जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह टोटल आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं, यानी 2 घंटे मिलने में 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे 200 मार्क्स के। तो आपको करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 का। तो आप पूरा ये सिलेबस है वो आप इसके नीचे देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे जो भी परेशानी होगा उसको दूर किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू भी देख सकते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर वही आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो इस तरह आपका सारा ये प्रोसीजर रहने वाला है। तो कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा आपसे। इसके साथ ही आप अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, तभी हम हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम भी ये वीडियो बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।